नमो नमः, नमः संस्कृताय सभी को। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब इससे पहले वाली कक्षा में पढ़ रहे थे, उच्चारण स्थानांत अर्थात उच्चारण स्थान, और आज उसी का जो दूसरा पार्ट है, जो छूटा हुआ था, उसे हम पूरा करेंगे। तो उसके लिए चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो उसी क्रम में आज हम सब देखेंगे कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऋतु लशानाम गंतः, अर्थात ऋ का वर्ग और सा का उच्चारण स्थान दंत होता है। उसी के आगे अब हम लोग पढ़ेंगे उपपद्यमानीय नाम ओष्ठो, अर्थात आप सब देख पा रहे होंगे कि सामने लिखा हुआ है उ और पा वर्ग पापा तथा उपधमानी। उपधमानी क्या है आप देख रहे हैं कि पा के पहले आपने देखा जो ये चिन्ह दिख रहा है, इसे ही उपधमानी कहते हैं। अर्थात पा के पहले अगर ऐसा चिन्ह लगा हो और फा के पहले लगा हो, तो इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। और उसी तरह से आगे ए दैतो कंठ तालु, अर्थात ए का कंठ और तालु होता है। कंठ और तालु क्यों दो उच्चारण स्थान क्यों हुए? क्योंकि ए जो बना हुआ है वो आ और किससे मिलके बना है, ई। आ धन ई बराबर ए बनता है। तो आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। इस तरह से इन दोनों को मिला के ए बना है, इसलिए इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ तालु हो जाता है। अगला है ओ दैतो कंठोष्ठम, अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ और ओष्ठ। क्यों कंठ और ओष्ठ हुआ? क्योंकि आ का उच्चारण कंठ है और आपने उसके पहले पढ़ा था उ का उच्चारण स्थान, ये ऊपर ही लिखा हुआ है, क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो आ और उ मिलके क्या बन जाता है, ओ औ बन जाता है। इसके बारे में भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आ और उ को जोड़ देंगे जब संधि पढ़ते हैं तो वहां बनता है। आ और उ को मिला के ओ औ हो जाता है, इसलिए इसका कंठ और ओष्ठ दोनों मिला के उच्चारण हो गया। वकारस्य दंतोष्ठम, दांत और ओष्ठ दोनों का सहारा लेते हुए जब हम बोलते हैं तो व का उच्चारण स्थान तब होता है, यानी व का उच्चारण स्थान करने के लिए, उच्चारण करने के लिए दांत और ओष्ठ दोनों का अस्पर्श होना अनिवार्य होता है। अगला है इयम गणनम नासिका चा, दूसरा क्या है, अंगा इया ड़ा ना और मा, इन पांचों का उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका होगा। लेकिन आगे चा लगा है, चा का मतलब क्या हुआ, इससे पहले आपने देखा था कि अंगा का उच्चारण स्थान कहाँ हुआ था, का वर्ग यानी अकु विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ में था, इया का तालु में था, अणा का मूर्धा में था, और ना कहाँ था, दंत में था, और माँ भी आपने देखा कि पा वर्ग में आता है, तो ओष्ठ है, यानी कि इनके एक उच्चारण स्थान और हैं। तो चा से मतलब नासिका के अलावा एक और है, और मतलब सबका अलग अलग एक उच्चारण स्थान और है, इसलिए यहाँ चा लिखा हुआ। अगला है अनुस्वारस से नासिका चा, और अनुस्वारस से खाली नासिका, चा नहीं होगा, अनुस्वारस से नासिका। अनुस्वार का जो उच्चारण करते हैं तो नासिका का सहारा लेते हैं, अर्थात अनुस्वार बोलने के समय नासिका का सहारा लेना होता है। और अनुस्वार कैसे होता है आप देख पा रहे होंगे कि एक बिंदु जो होता है उसे ही हम अनुस्वार कहते हैं। तो आज हम लोग जो छूटा हुआ था उच्चारण स्थान में, हमने उससे पहले 4 देख लिए थे, 5वें नंबर से आज हमने देखा कि उच्चारण स्थान कौन कौन सा है। तो एक बार इसको जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं हम लोग, कैसे, उपपद्यमानीय नामोष्ठौ, ए दैतो कंठ तालु, ओ दैतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, इयम गणनम नासिका चा, अनुस्वारस्य नासिका। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को उच्चारण स्थान समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हर सूत्र के सामने मैंने लिख दिया है कि किसका कौन सा उच्चारण है और कौन सा वर्ण आएगा। तो आज इसी उच्चारण स्थान को अब यहीं पे विराम देते हुए अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र की। किसकी पढ़ेंगे? माहेश्वर सूत्र की, जो पाणिनि के द्वारा लिखे गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें।